नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे स्कंद पुराण की एक कथा पर। इस कथा में एक ब्राह्मण है जो अंधा है और वह महादेव की तपस्या के द्वारा एक वरदान प्राप्त करता है। क्या था वो वरदान, किस प्रकार उसने महादेव को प्रसन्न किया, तो इस कथा को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मित्रों, जो भी कथा मैं स्कंद पुराण अथवा शिव पुराण से कहता हूं उसमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होती है। तो इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है आप लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व काल में सुचरित नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे जो धर्मपूर्वक सभी नियमों का पालन करते थे। उनका जन्म भृगुवंश में हुआ था। वे जन्म से अंधे थे। बुढ़ापे में उनका शरीर कमजोर होने लगा। नेत्र न होने के कारण वे तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उनके मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा होती थी। वे गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते 10 वर्ष बीत गए। भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न हो सुचरित मुनि के आगे प्रकट हुए। वे महान वृषभ नंदी पर आरूढ़ हो भूत समुदाय से घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिराज नंदिनी विद्यमान थीं। वे अपने दिव्य प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को अंधकार शून्य कर रहे थे। उनका सब अंग विभूतियों से उज्ज्वल दिखाई देता था। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उन्हें 2 नेत्र प्रदान किए। शिव को साक्षात देख सुचरित ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे महेश्वर, आपकी जय हो। आप त्रिपुरासुर के विनाशक तथा काल के भी काल हैं, आपकी जय हो। करुणा सिंधु, अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान उमानाथ ने सुचरित मुनि से कहा, मुनि, तुम कोई इच्छित वर मांगो। तब सुचरित मुनि ने कहा, प्रभु, वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर ढीला पड़ गया है, अतः मैं कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ। तथापि सब तीर्थों में स्नान करने की मेरी इच्छा है, अतः सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्ति का साधन बताएं। महादेव जी ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उसी गंधमादन पर्वत पर संपूर्ण तीर्थों का आवाहन किया। फिर सुचरित मुनि से कहा, मुने, यहाँ सब तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्वतीर्थ होगा। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला होगा, अतः शीघ्र इस तीर्थ में स्नान करो। यह काम, मोह, भय, क्रोध, लोभ और रोग आदि का नाशक, मोक्ष का साधन तथा कुंभीपाक आदि समस्त नरकों की आग बुझा देने वाला है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सुचरित ने उनके समीप ही सर्वतीर्थ में स्नान किया। स्नान करके जब वे जल से बाहर निकले तब सभी ने देखा उनके शरीर में वृद्धावस्था की झुर्रियां नहीं रह गई हैं और वे अत्यंत सुंदर और तरुण हो गए हैं। शिव जी ने कहा, सुचरित, तुम इस तीर्थ के किनारे रहते हुए मुझ मुक्तिदाता शिव का स्मरण करते हुए सदा इसी में स्नान करो, अन्य तीर्थों में मत जाओ। अंत में इस तीर्थ के महात्म्य से तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे। दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे मुझे प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। ओम।